डिवाइन एंजल्स। आप लोग कैसे हैं? मैं हूँ आपकी डिवाइन एंजल। आप सभी का स्वागत करती हूँ डिवाइन सोल हील 111 में। ठीक है, तो ये आज का ऑफरिंग सिर्फ स्टोरी वाला वीडियो होता है जो मैं फ्राइडे को स्पेशली स्पिरिट सिटी जी के ऑफरिंग में ये स्टोरीज वाला पार्ट लेके आती हूँ। बाकी सब वीडियोस बनाने का भी मेरा विचार तो है, क्योंकि इससे सबकी हेल्प होगी, तो मैं वो सब भी बनाऊंगी धीरे धीरे। बट अभी तो फिलहाल ऑफरिंग के लिए ही स्पेशली ये मैं वीडियो शेयर करती हूँ। तो एक और स्टोरी आई है मेरे पास जीमेल पर। वैसे मेरे पास जीमेल पर काफी स्टोरीज आती है, लेकिन मैं कोई भी चुनिंदा ही स्टोरीज मैं सुना पाती हूँ, क्योंकि सारी स्टोरीज तो मैं सुना नहीं पाऊंगी। तो आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं जो एकदम अजीबो गरीब हो, जो फिर या एकदम से मतलब इम्पॉसिबल विश हो, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। उस तरीके से सारी स्टोरी आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है एक मैडम की, जिन्होंने अपना नाम रिवेल करने के लिए ना कहा है, तो मैं उनका नाम लिए बगैर उनके बारे में बताती हूँ। वो पिछले 6 महीने से भी ऊपर से सिट्रीशन कर रही थी। बीच में उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने इसे छोड़ भी दिया था। कितनी बार सिट्री जी को लेटर भी लिखा और बनाउट कर दिया कि मैं अभी आपको नहीं बुलाऊंगी। मतलब वो गुस्से में बोलती थी सिट्री जी को, मैं अभी आपको नहीं बुलाऊंगी। आप सबकी वो कमेंट देखती थी ना सबका, कि मतलब आज ही इनका कॉल आ गया, कल ही इनका कॉल आ गया, 24 घंटे में कॉल आ गया, ये सब फलाना दिखना। तो उन्होंने ये सब देखा और उनको ऐसा लगता था सबकी तो हेल्प कर रहे हैं, वो मेरी तो हेल्प नहीं कर रहे। गुस्से में वो एक दिन में 10,000 बार भी चंट कर देती थी, 1000 बार भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। मतलब उन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा था। बट कैसी एनर्जी से किया उन्होंने? डेस्परेशन वाली, कि नहीं मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। ये वाली एनर्जी आपको ऐसी मैनिफेस्ट नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि ये बंदा लाइफ पार्टनर है। ये बंदी आप सबके लिए लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ आपको पूरी लाइफ बितानी है। तो ये कोई हलवा नहीं है कि मतलब अभी हलवा बनाना है, मुझे खाने का मन किया, मुझे मम्मी फटाफट बना के दो। 1 सेकंड में 2 मिनट का मैगी नहीं है जो बन जाएगा। जिनका 24 घंटे में कॉल मैनिफेस्ट हो सकता है कि उनका ऑलरेडी 2 साल से झगड़ा चल रहा हो, या उनका कार्मिक ब्लॉकेजेस अभी तक खत्म हो गए हो। अब उनका डिवाइन टाइमिंग उस समय ही आ गया हो जब उनका कॉल आने वाला हो, तो उनको जल्दी हेल्प मिल गई। हो सकता है कि हमारा अभी कार्मिक अकाउंट स्टार्ट ही हुआ हो, या फिर हमारा अभी तक पिछला कार्मिक अकाउंट भी बाकी हो, नेगेटिविटी हमारे बीच में बाकी हो, जिसकी वजह से कॉल अगर मैनिफेस्ट हो भी जाए तो हम तो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैडम का हुआ था। ये मैडम ने क्या किया, एक बार खुद से कॉल कर ही दिया, इससे डेस्परेशन में खुद से कॉल कर दिया। तो क्या हुआ, बराबर का झगड़ा हो गया। कैसे? एकदम मतलब उन्होंने लड़ाई कर ली, फिर से मैरिज कमिटमेंट के नाम पे लड़ाई हो ही गई। ठीक है, जो ऑलरेडी हो रही थी, मतलब वही लूप पैटर्न। इंस्टा पे फॉलोइंग चेक करना, फॉलोअर्स चेक करना, दूसरों को आप मैसेज कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए ही आपके पास टाइम नहीं है, या फिर ऐसा सब कुछ। उन्होंने वही सारा तगड़ा रगड़ा लगा दिया अपने पार्टनर के दिमाग में। 6 महीने के बाद से कॉल पे बात की और ये सब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ, और इन्होंने सामने से कॉल कर दिया था। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। और कॉल करके भी पहले तो अच्छी से बात हुई, फिर से लड़ाई होगी ना। तो पता चल गया आप लोग को रीजन कि क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। अब इन्होंने दूसरे दिन, पहले तो लड़ाई हो गई, 2 दिन मस्त लड़ाई हुई, रोना धोना सब कुछ हो गया, 2 या 3 दिन लगे रिकवर होने में फिर से इन मैडम को। फिर उन्होंने सोचा कि ये शायद से सीख हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। वो पार्टनर तो जल्दी कॉल करेंगे नहीं है, ईगो वीगो में उनका तो वही रहता है। पार्टनर का ईगो और एटीट्यूड तो रहता है, क्योंकि हम उनको प्यार कर रहे हैं ना। और जिनको प्यार करते हैं ना, वो पहले तो बहुत ईगो बताते हैं, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। होता है किसी किसी का, हो सकता है हमने किसी जन्म में उनको ईगो बताया हो। तो ये सब होता है कार्मिक अकाउंट का खेल। वो मैडम ने तीसरे दिन बैठकर सोचा, तीसरे के चौथे दिन खुद से ही बैठकर सोचा कि क्या ये कॉल यूनिवर्स का सीख है। क्योंकि उन्होंने 6 महीने से खुद सामने से कोई कॉल मैसेज नहीं किया था। बात हो भी रही थी तो जस्ट हाय हेलो या फिर झगड़ा होता था। ठीक है, बाद में तो नो कांटेक्ट जोन ही हो गया था। तो अब इन्होंने सामने से कॉल कर दिया, तो ये वही सोचे थे कि मैंने कैसे सामने से कॉल कर दिया। इतने सारे मैनिफेस्टेशन के बाद से, इतने सारे चंट करने के बाद से मैंने कैसे सामने से कॉल कर दिया। उन्होंने सिर्फ सिटी चंट नहीं किया था, बाकी सब डिवाइन एनर्जीज का भी वो नाम जाप कर रही थी। ठीक है, फिर भी उनको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से रिजल्ट मिले। और ये जल्दबाजी वाला काम है ना, आपको लाइफ पार्टनर नहीं दिलवा सकता।
क्योंकि यूनिवर्स के लिए आप बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, जिसको प्यार करने के लिए आपके यूनिवर्स आपके उस पार्टनर को आपसे भी ज्यादा प्यारा बनाएंगे कि वो आप उसे जितना प्यार दे रहे हो ना उससे वो डबल प्यार दे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है क्योंकि वो बंदा या बंदी तो ईगोइस्ट वाले हैं। आपने उनको सामने से कह दिया कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने भी सामने से कहा हो। पहले तो सब अच्छा अच्छा रहता है, फिर बाद में सब बिगड़ जाता है। फिर जब अच्छा बन के आता है ना, वही होता है मैनिफेस्टेशन। तो किसी का जल्दी भी अच्छा बन के आ जाता है, किसी का आके भी चला जाता है। मतलब लोग ये तो लिख देते कि हमारे 24 घंटे में कॉल मैनिफेस्ट हो गया, लेकिन कॉल पे बात किया हुई वो तो कोई मैनिफेस्ट नहीं बताता है। तो ये मैडम ने बताया कि भाई कॉल तो मैनिफेस्ट हो गया, मतलब उन्होंने मेरे सामने से कॉल किया हो या फिर बंदे ने कॉल किया हो, पर हुआ तो झगड़ा ही ना। ये तो कोई स्टोरी में नहीं लिखता है, ये तो कोई कमेंट में नहीं लिखता है। तो झगड़ा वाली पार्ट कोई भी नहीं लिखता है। और किसी किसी का हो सकता है कि वो हस्बैंड वाइफ ही हो, उनके बीच में ऑलरेडी प्यार हो और उनका सिर्फ इन्वॉक करना बाकी हो कि भाई ये लव इन्वॉक हो रहा है, बस उतना ही कार्मिक। लेकिन सबका एक ही खेल है कार्मिक अकाउंट का। किसी का 100% है, किसी का 70% कार्मिक ब्लॉकेजेस है, किसी का 10% है। तो वो उस अनुसार से अपना डिवाइन टाइम आता है। ठीक है, हाँ हमें डिस्प्रेशन होता है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे घर पे भी शादियां की बात चल रही होती है। मैं खुद इस प्रेशर से गुजर चुकी हूँ, या अभी गुजर ही रही हूँ, या फिर अभी मेरे मेरे लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस मैंने किए हैं, अब जाके थोड़ा सा अच्छा हुआ है। इसीलिए मैं अभी ग्रेटिट्यूड के रूप में सब कुछ करना चाहती हूँ कि भाई लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले मेरी कहानी से। तो मैं वो अपने वीडियो से लेकर आऊंगी, लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ कि हम लोगों को डिप्रेशन नहीं, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है डिस्परेट होके कि नहीं भाई ये मेरे को चाहिए, जल्दी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे चाहिए अपने डिवाइन टाइम पे चाहिए, रिक्रिएट होके चाहिए। सबसे पहले एक क्लियरिटी बना लो कि यस आई एम द बेस्ट, और वो मेरा वाला बंदा है, मेरी वाली बंदी है, मुझे वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जितना जरूरी वो मेरे लिए है उतना ही जरूरी मैं भी उसके लिए हूँ। मैं वो प्रायोरिटी हूँ, मैं वो अपॉर्चुनिटी हूँ, मैं वो खास बंदा या बंदी हूँ, मैं वो लॉयल बंदा या बंदी हूँ जो उस बंदे को चाहिए, जो वो बंदा ढूंढ रहा है। उसको मेरे से ज्यादा प्यार कोई और कर नहीं सकता, उसे मैं ही खुश रख सकती हूँ। ये बोलो। इस पूरी लॉयल्टी अनलॉयल लॉयल्टी की दुनिया, मतलब ऐसे सॉरी अनलॉयल्टी की दुनिया में, जैसे कि आजकल लोग धोखा ही दे रहे हैं एक दूसरे को, तो ये सब दुनिया में भी, ये कलयुगी दुनिया में भी आज मैं हूँ जो उसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और मैं उसके प्यार के लिए खुद मैनिफेस्टेशन जर्नी पे आ गई। या फिर हमारे हाथ में नहीं है क्या? हम कोई लड़का लड़की नहीं ढूंढ सकते? हमारे पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, और लड़कियों को तो राह चलते अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। फिर भी हम उस बंदे के लिए लॉयल है, तो हमें डिवाइन एनर्जी क्यों नहीं हेल्प करेंगी? एक बात बताओ। सिर्फ स्पिरिट सिट्री जी की बात नहीं कर रही मैं, बाकी सब डिवाइन एनर्जीज की भी बात करो, जैसे कि लॉर्ड शिव बाबा हो गए, हनुमान जी हो गए, लक्ष्मी माँ हो गई, माता रानी हो गई, गन्नू दादा हो गए, बप्पा, हनुमान दादा, श्री राम जी, जगन्नाथ जी, सब तो मिलकर हेल्प कर रहे हैं। खाटू श्याम जी, किसने बाकी रखी हेल्प करी? सबको बोलो ना हमारी हेल्प करो। आप अपने लिए हेल्प करो, ग्रुप बना के हेल्प करो। आपकी सारी डिवाइन एनर्जी लेके आओ और हमें हेल्प करो, क्योंकि मुझे उस बंदे से कनेक्शन है, उस बंदी से कनेक्शन है, मुझे वो चाहिए एज ए लाइफ पार्टनर। आप उन्हें रिक्रिएट करो, मुझे ले मेरे पास लेके आओ, मैं उसके लिए प्रोसेस करने के लिए रेडी हूँ। और सबसे ज्यादा फोकस करो अपने कार्मिक अकाउंट ब्लॉकेजेस को मिटाने में। ये मैडम क्या करती थी? आफ्टर वो झगड़े वाले कॉल के बाद से इन्होंने अपना रूटीन बनाया कि नहीं, मुझे अपना ये नेगेटिविटी सबसे पहले हटाना है, कि अब जब नेक्स्ट कॉल आएगा ना, मैं काम रहूंगी, और अब वो कॉल पे बात करेंगे, वो डेस्परेट होंगे मेरे लिए, वो मुझे मैनिफेस्ट करेंगे, मेरे को इतना आकर्षित बनना है। इन्होंने ठान लिया, इन्होंने होपोनोपो स्टार्ट कर दिया, सुबह शाम मेडिटेशन। सीट्री जी का भी इन्होंने 3 मेडिटेशन 4 मेडिटेशन पिक कर लिए, पूरे दिन में अफर्मेशन करती थी विनस हो रहा देखकर। फिर इन्होंने माता रानी का भी जाप स्टार्ट किया, शिव बाबा को भी कहा। सब कुछ इन्होंने धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा, लेकिन क्वालिटी में किया, करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा ही नाम जाप करती, पहले वो डेस्परेशन में क्या करती थी, 10,000 बार नाम जाप कर लेती थी, 10,000 बार स्पिरिट सिटी का भी जाप कर लेती थी। अब इन्होंने क्या किया, क्वालिटी में 108 बार एक ही मेडिटेशन, 1 घंटा मेडिटेशन, बस हो गया, बाकी अपना काम करो और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, अपने सपनों को जीने की कोशिश करिए। और भी उनके सपने क्या है, विजुअलाइज करिए और अपना विजन लिस्ट बना रही। उन्होंने
सभी एनर्जीज को ये कह दिया कि मुझे वही चाहिए, आप रीजनरेट करके दो, रिक्रिएट करके दो, वो आप जानो कैसे मुझे दोगे वो आप। मेरी इच्छा यही है, मुझे ये चाहिए वरना कोई नहीं चाहिए, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये उन्होंने बता दिया। और उनको जिम्मेवारी सौंप दी सारे डिवाइन एनर्जीज को। हम अपने हाथ में प्लान ले लेते हैं ना, तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। भी हम ये करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब कामनेस के बाद से भी हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है। ये नेगेटिविटी के लिए उन्होंने क्या किया, कैंसल अफर्मेशन स्टार्ट कर दी। नेगेटिविटी कैंसल, नेगेटिविटी कैंसल। बिलीव मी, ये खुद भी मैं ट्राई करती हूँ। ये नेगेटिविटी कैंसल वर्ड से उस समय ऑन द स्पॉट नेगेटिविटी निकल जाती है, सारी की सारी नेगेटिविटी, और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है। तो बस पॉजिटिविटी के लिए इतना बोलो, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। नेगेटिविटी आता है ना, सीधे बोलो यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स मैजिक बिगिन नाउ, सिट्री मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, सिट्री जी का चंट स्टार्ट कर दो। तो ये सब करना धीरे धीरे स्टार्ट करो, लेकिन कंटिन्यूस करो। सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन से फास्ट मतलब यूज होगा, कौन सा एक दिन में मुझे रिजल्ट लाके देना है, ये सब पीछे नहीं पड़ना है। सिर्फ मन में ये सोच लो मुझे वो बंदा या बंदी चाहिए, लेकिन रिक्रिएट, रीजनरेट, मेरे से भी ज्यादा अच्छा बनके या अच्छी बनके चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए, तभी आप लाइफ पार्टनर अच्छे से मतलब पार्टनरशिप अच्छे से चला सकते हो। देखो, लड़कों की तो बात होती है कि लड़कियां आए, उनका घर संभाले, उनके लिए भी जरूरी है कि लड़की बहुत अच्छी होनी चाहिए। और लड़कियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनको तो पूरा घर चेंज करना है, उनकी तो पूरी एक रात में जिंदगी बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि एसपी के साथ भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। हमने उसके साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया है, 2-3 साल देकर सीख लिया उसके साथ, एक दूसरे को झेलना सीख लिया। तो वो क्या है, लाइफ पार्टनरशिप बनाने में चलेगा, वो काम करेगा। इसलिए हम अरेंज के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि आजकल के जमाने में हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए तो हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि भाई हम किसी अनजान के साथ जाए, उससे अच्छा वो जाने पहचाने कोई और थोड़ा मॉडिफाई करके हमको दे दो यूनिवर्स। तो ये सब बातें बोलनी है, डिवाइन एनर्जीज को अपनी क्लियरिटी बताने के लिए भी हमें वही चाहिए, आप लाके दो, आपकी जवाबदारी है। कुंडली में लिखा है नहीं लिखा है, कास्ट एज सेम है या नहीं है, मुझे वो सब नहीं पता। मुझे उस बंदे के सोल से प्रेम है, वो मेरे को डिवाइन लगता है, वो मेरा डिवाइन पार्टनर है, दैट्स इट। बोलो और सक्सेस स्टोरी लाओ। ये मैडम की सक्सेस स्टोरी यही है कि इन्होंने जब डेस्परेशन छोड़ा और वो जब पॉजिटिविटी में आई ना, उन्होंने कामनेस सिखाना स्टार्ट कर दिया कि अब जब आना होगा तब आएगा। लिटरली, बिलीव मी, उन्होंने उनके एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया, और उनके एसपी ने खुद सामने से एक दिन मैसेज किया। आफ्टर 10 और 15 डेज, ये झगड़े वाले कॉल के बाद से आफ्टर 10 और 15 डेज सिर्फ हाई मैसेज किया। उसके बाद से इन्होंने ज्यादा हाई मैसेज करके कोई रिप्लाई तो किया नहीं, लेकिन उसके बाद से इन्होंने 1 महीने तक वेट किया, और 1 महीने के बाद से इनका कॉल मैनिफेस्ट हो गया, और यही सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू। और हिस्ट्री जी को भी मैं थैंक यू बोलूंगी। आप लोगों में थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों ने ये कहानी सुनी, और हिस्ट्री जी को मैं इसलिए थैंक यू बोलूंगी क्योंकि वो सबकी इस जमाने में हेल्प कर रहे हैं। जब किसी को कोई हेल्प नहीं मिलती है ना, ये हेल्प कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी लोगों को मिलवाने में लगा रहे हैं। तो यही सक्सेस स्टोरी है, यही है। आप इन पे डाउट करने के बदले ना बिलीव करना सीखो कि नहीं होने वाला है। ख्याली पुलाव बनाओ। हम कैसे ख्याली पुलाव बनाते हैं, नहीं भाई हमारे इतने आ रहे हैं, हमें ना लिख के कुछ और आते हैं मार्क्स, और मतलब पेपर में लिख के कुछ और आते हैं, और मार्क्स का ख्याली पुलाव बनाते हैं कि नहीं भाई मेरे तो 90% आएंगे, भले 80% आएंगे, लेकिन हम 90% का तो टारगेट रखते हैं ना। कोई भी पेपर हो उसमें 90% 100% का टारगेट रख देते हैं, नहीं भाई मेरा तो इतना ही आएगा, भले 80% आकर रुक जाए, लेकिन हम 100% का टारगेट रखते हैं तभी तो 80% आता है ना। तो इसी तरीके से आप लोग भी मैनिफेस्ट करो और सोचो कि भाई मैं ही अपने कहानी की क्रिएटर हूँ, मैं ही हीरो हीरोइन हूँ, और मुझे अपना हीरो हीरोइन चाहिए जो मैंने बताया, जो मैंने विजन किया है, और उसने मुझे अप्रोच करके फिर छोड़ा है ना, तो मुझे अब वो वापस रिक्रिएट होके चाहिए, तो चाहिए वही मेरा हीरो हीरोइन है। दैट्स इट, फाइनल, बात खत्म। ओके, हमें वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स को बोल दे। तो यही सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग ये सब सुन रहे हो, और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब की भी भर भर के सक्सेस स्टोरी आए। आप लोग भी जीमेल पे मुझे भेजिए, मैं आपकी भी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, और ये मेरे लिए ऑफरिंग है सिट्री जी को, बस जिससे किसी को हेल्प मिल सके, या फिर कोई एकदम प्रॉब्लम में हो तो उसे एक बात स्ट्राइक हो
ये स्टोरी सुन के, किसी की स्टोरी सुन के ना हमें कुछ बात स्ट्राइक हो जाती है कि मतलब कि ये तो मेरे जैसा है, मुझे ये आइडिया अपनाना चाहिए, ऐसा भी हो जाता है। तो यही सब है, तो आप लोग इस पे अप्लाई करिए, देखिए क्या करना है क्या नहीं। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और आप लोग अपनी कहानी के राजा रानी हैं। आप सबकी विश फुलफिल हो, और बहुत जल्दी जल्दी फुलफिल हो, मिराकल आपके लाइफ में हो, यूनिवर्स का मैजिक, सिटी जी का मैजिक, डिवाइन मैजिक, शिव बाबा का मैजिक, सबके मैजिक भर भर के आपके लाइफ में आए, और आप लोग खुशी खुशी अपना जीवन जियो अपने लाइफ पार्टनर के साथ। मुझे भर भर के सक्सेस स्टोरी भेजो, मेरा पूरा जीमेल अकाउंट फुल हो जाए। मैं सबकी स्टोरी सुन के बहुत खुश होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना सबकी खुशी में बहुत खुशी मिलती है। तो सब सक्सेस हो यार, सबका लाइफ पार्टनर मिल जाए, बस यही मेरी दुआ है, ठीक है। तो मैंने एक बार पहले भी थैंक यू बोल दिया था, मुझे लगा यहीं पे मेरे को वीडियो समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन फिर से मुझे याद आया कि भाई अपने राजा रानी खुद हो, ये बात तो बोलनी ही पड़ेगी। तो ही आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा। ये मोटिवेशन की है कि मेरे कहानी की मैं ही क्रिएटर हूँ, तो हूँ। यूनिवर्स मेरा हेल्पिंग हैंड है, चिट्ठी जी मेरे हेल्पिंग हैंड है, डिवाइन एनर्जीज मेरे हेल्पिंग हैंड है, देवी देवताएं, शिव बाबा, सब कोई मिल के मुझे उस बंदे से मिलवाने में लगे हुए हैं, और मेरी तो उसी से शादी होनी ही है, इसी साल होनी है। बोल डालो मेरी शादी हो गई है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसको मेरे अलावा कोई पसंद ही नहीं आ रहा। वो मेरा दीवाना है, मेरी दीवानी है, वो मेरे प्यार में एकदम डूब गए हैं। उनको 24 घंटे मैं दिख रही हूँ, उनको मेरे अलावा किसी के पास जाना ही नहीं, वो हर पल मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। सब एफर्मेशन बनाओ, खुद को दो। मतलब जिस एफर्मेशन से आपको खुशी मिलती हो ना, दूसरे का सुन के मत करना। जिस एफर्मेशन से आपको खुशी मिलती है ना, वही एफर्मेशन आपके लिए सही है। तो आप एकदम पागल हो जाओ, मतलब इतना भी पागल नहीं होना कि पूरे दिन उसके पीछे लगे रहना है। जब विजुअलाइजेशन कर रहे हो ना, मतलब जब फीलिंग आ रही है, तब एकदम पागल वाली फीलिंग करो, जैसे कि वो आपके साथ है। हग फील करो, मतलब सब कुछ देख देख के वीडियोस देखो, अच्छे अच्छे रोमांटिक मूवीज देखो, मूवीज में खुद को ही रिप्रेजेंट करो। वो मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि वो हीरो हीरोइन दूसरी मूवी देख रहे होते हैं तो खुद को विजुअलाइज करते हैं उस गाने में, जैसे कि आई हेट लव स्टोरी मूवी में है ना। तो उससे खुद को विजुअलाइज करो यार। देखो, सुख दुख तो आना ही है लाइफ में, दुख ज्यादा रहता है सुख से ज्यादा, मतलब सुख से ज्यादा दुख होता है। वो गाना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। और दूसरा भी एक गाना है, राही मनमत दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव जैसा, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। ठीक है, तो दुख तो हमारा ही साथी है, और दुख का साथी बनते हुए ही हम सुख को अनुभव करते हैं। ये बात तो 100% सही है। अगर आपके एसपी से आपको दूरी नहीं मिली होती, तो आपको उसके नजदीकी का वैल्यू नहीं पता चलता। याद रखना इस बात को। ये वो मैडम ने भी बताया, और ये मैंने खुद भी महसूस किया है कि मैं जब तक कुछ अपने एसपी से दूर नहीं हुई ना, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। मुझे ऐसे ही था, मैं ऐसी झल्ली बंदी थी ना, मतलब वो नहीं है तेल लगाने गए दूसरे है ना, मेरे पीछे लाइन लगी रहती, मतलब अभी भी लाइन लगी है। तो मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती, क्योंकि मैं थोड़ी फेमस हूँ। तो सब के ऊपर पता नहीं क्या चाहते चले, तो बोलते हैं सिर्फ तुम रेडी रहो, हम शादी करने के लिए रेडी है। तो मुझे ऐसे ही होता था कि वो एसपी भी नहीं मानेगा ना, तो इतने सारे बंदे तो है। लेकिन जब तक उससे दूरी नहीं मिली ना, मुझे ये नहीं पता चला था कि भाई वही मेरा है, वही मेरे लिए, वही मेरा सोलमेट है। उसके बिना अभी दुनिया अधूरी लगने लगी ना। उसकी दूरी में जब मुझे उसके नजदीकी का एहसास हुआ ना, तब मुझे पता चला नहीं भाई यही तो है मेरा। और फिर मैंने उसके लिए मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपनी जर्नी तो सबको सुनाऊंगी, लेकिन आज ये वो मैडम की जर्नी है जिनको सक्सेस के लिए मैं खूब सारा धन्यवाद कहूंगी, और ऐसी वो आगे बढ़े, मैरिज तक भी बात पहुंच जाए, जल्दी जल्दी उनकी भी मैरिज हो, आप सबकी भी मैरिज हो, आप सभी खुशी खुशी एकदम मतलब पगला जाओ, सक्सेस इतना मिल जाए, खुशी के मारे आप लोग पागल हो जाओ, आप लोग के भर भर के आंसू निकले ऐसे खुशियों से। ठीक है, ऐसी मेरी दुआएं हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो अभी मैं फाइनल थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को। यही सक्सेस स्टोरी थी। थैंक यू। पहली बार तो बोला था, मुझे याद है कि नहीं नहीं, अरे हीरो हीरोइन वाला बात तो बोलना का रह ही गया। तो मैंने फिर से स्टार्ट की अपनी, मतलब ये रिकॉर्डिंग, कि नहीं वो वाला बात तो बोलना है, जिससे उन लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा। और सब भर भर के इनबॉक्स मेरा फुल कर दो सक्सेस स्टोरी, इतनी इतनी स्टोरीज आनी चाहिए। मुझे शुक्रवार कम पड़ जाए, मैं हर दिन सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ।
ये पूरा चैनल पे है ना सक्सेस स्टोरी ही मिले है। भले हम फेमस हो कि ना हो, 4 लोग भी सुने, लेकिन 4 लोग की भी सक्सेस स्टोरी मुझे मिलेगी तो सही। 4 लोगों की दुआएं मुझे लगेगी, मुझे उतनी खुशियां उनको देखने को। हो सकता है कि उनकी खुशी में मैं खुश रहूं तो मेरे पास भी खुशियां भर भर के आए। तो जब हम तो लोग तो हमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, लोग तो हमें दुख दे रहे थे, क्यों ना हम अपनी मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी एक दूसरे को भर भर के खुशियां दुआएं विश दें कि हम सब एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट में हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। ठीक है, तो यही सब करना है। खुश रहो, आबाद रहो, एकदम मतलब खुशियों से पगला जाओ। आप लोग एकदम मतलब आप लोगों को आपका पार्टनर हग करे, एकदम मिलने बोला रोमांटिक डेट पर जाओ, मानसून में ही आप लोग का रोमांटिक डेट फिक्स हो जाए। एकदम मतलब बाइक पे घूमो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, कार में घूमो। सबका ऐसा ड्रीम ख़याली पुलाव ऐसा पकाओ कि मतलब नेगेटिविटी का तो ख़याली पुलाव आप लोग पकाते ही हो, तो पॉजिटिविटी का ख़याली पुलाव ऐसा पकाओ, ऐसी रोमांटिक मूवीज़ देखो, सब डूब जाओ उसमें। हीरो हीरोइन के बदले में खुद को एज्यूम कर लो और अपने पार्टनर को एज्यूम कर लो ना, क्या जाता है एज्यूम करने में। ख़याली पुलाव पकाने में क्या जा रहा है यार? 1 घंटे का मस्त ख़याली पुलाव पकाओ ऐसा मक्खन मार के, तो खाने में मज़ा आ जाए, जायका के साथ खाओ और फिर अपने मैनिफेस्टेशन को और मस्त बनाओ। और सीत्री जी, डिवाइन एनर्जी सब कोई हेल्प तो कर ही रहे हैं, तो उनका तो जादू चल ही रहा है, लेकिन अपने मन का भी जादू चलाओ मस्त एकदम। पार्टनर ऐसा दीवाना हो जाना चाहिए कि भाई ये बंदे को मैंने छोड़ दिया था, ये बंदी से मैंने दूरी ऐसे कर ली थी, यार ये तो पहले होती थी कितना, मैंने टाइम पास कर दिया, मैंने दूरी देकर टाइम पास कर दिया, ऐसा उसके मन में होना चाहिए। लड़का ऐसा एकदम पगला जाए, लड़की आपके पीछे पगला जाए, उसके सामने करोड़पति भी आके खड़ा है वो लड़का, तो उसको आप ही दिखो, ऐसा बन जाओ। अरे बन जाओ यार, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी काम करो, मतलब सेल्फ लव भी करो, जो जो आपको पसंद है वो सब लेके आओ, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट तो करना है, यूनिवर्स आपको भर भर के दे ही रहा है, तो मांगते रहो, लेते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। ये आज मनी मैनिफेस्ट कर लिया, आज अपने कार मैनिफेस्ट कर लिया, सब कुछ करते रहो यार, खुद को भी आगे बढ़ाओ, साथ साथ में प्रेम को भी आगे बढ़ाओ। क्या है, शादी के बाद से तो बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, उससे पहले सिंगल लाइफ भी जी लो, जब तक जी रहे हो तब तक मैनिफेस्टेशन जर्नी को भी जीते रहो यार, मजे करो। उसके बाद से शादी हो जाने के बाद से थोड़ी ना मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये मजे लेंगे। अभी जादू का मजा तो लो, जादू का मजा तो मतलब ऐसे क्रिएट करो जादू अपनी लाइफ में, कहाँ तक जादू क्रिएट कर सकते हो, फुल मजा लो इस जर्नी का। ठीक है, तो चलो फाइनली बाय, फाइनली थैंक यू, यही थी सक्सेस स्टोरी। अब थैंक यू के बाद से मैं कोई रिकॉर्डिंग करने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत हो गया मोटिवेशन, अब बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, बोलोगे कितनी बड़बड़ बड़बड़ करती है ये। पर मेरे इस बड़बड़ में सबकी खुशियां समाई हुई है, इसे सुनो और अपने लाइफ में लेके आओ और खुशी से पागल हो जाओ। सबके सब मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ पार्टनर को और मुझे सक्सेस स्टोरी भेजेंगे, प्रॉमिस करो। बाय बाय। एंड आप लोगों को सीत्री जी भी भर भर के खुशियां दे, डिवाइन एनर्जी शिव बाबा आप सबके लाइफ में भर भर के खुशियां लाए, यही मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।